राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी कोई वैल्यू क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपको अपनी वैल्यू करवानी ही नहीं आती है। आपको किसी ने कभी सिखाया ही नहीं है कि खुद की इज्जत और भीख मांगने में क्या फ़र्क होता है। आपने कभी सीखा ही नहीं है या फिर किसी ने शायद आपको बताया ही नहीं है कि इज्जत कमाई कैसे जाती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सबकी खुशियों का ख़्याल रखते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता। आप घंटों इंतज़ार करते रहते हैं उनके एक रिप्लाई का। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक में रख देते हैं, बस उनके साथ 2 मिनट बात करने के लिए, और फिर बदले में आपको मिलता क्या है? इग्नोरनेस, नीचा दिखाना, और तो और आपको कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है। तो आज हम इसी कला को सीखेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले के पीछे भागेंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएँगे, रोना-धोना करेंगे या बार-बार फ़ोन करेंगे, तो उन्हें हमारा प्यार दिखेगा और वो क्या करेंगे, हमारी वैल्यू करने लग जाएँगे। पर दोस्तों सच बताऊँ, आप जितनी बार बिना रिस्पॉन्स के उन्हें कॉल करते हैं, उतनी बार आप अपनी वैल्यू को नीचे गिरा देते हैं। अगर सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता है, तो आप 10 बार उनको कॉल कर देते हो। आप उन्हें कभी मौका ही नहीं देते हो कि वो आपको मिस करे और आगे से खुद कॉल करे। बस आप उन्हें हमेशा यही यकीन दिलाते रहते हो कि मैं तो पूरी तरीके से खाली हूँ, तुम चाहो तो मुझे इग्नोर कर सकते हो। वैल्यू करवाना एक कला है। जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते हो, तो सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी इज्जत करे? लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं, जैसा कि आप उन्हें अपने साथ करने की इजाज़त देते हो। लोग मुझसे कहते हैं कि वर्षा, तो फिर क्या हम पत्थर दिल बन जाएँ? तो नहीं दोस्तों, मैं आपको पत्थर दिल बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आप लोगों को रूड होने के लिए कह रही हूँ। बस मैं बोल रही हूँ कि हमें लोगों को अपनी कीमत बतानी पड़ेगी कि हम भी कीमती हैं। इसके लिए आज से आप अपनी लाइफ़ में 3 ऐसे नियमों को अपनाओगे जो आपकी वैल्यू लोगों को बता सके। उसमें सबसे पहला नियम है, अपने सामने वाले को आप एक कॉल करोगे, उसने नहीं उठाया, तो आप कुछ घंटों बाद में उसे एक मैसेज करोगे, और उसका रिप्लाई नहीं आया, तो अगले दिन फिर एक बार कोशिश करोगे। अगर फिर भी उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो बस आपको वहीं पर रुक जाना है। अब आप चौथी बार उन्हें बिल्कुल भी कॉल नहीं करोगे और उनका नंबर आप अपनी कॉल लिस्ट से ही हटा दोगे, ताकि आप उसे बार-बार कॉल ना कर सको। उसके बाद आपको अपनाना है दूसरा नियम। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो चुपचाप आपको अपनी मुंडी नीचे करके उनकी बातें नहीं सुननी है। इसके लिए मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, वर्षा मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस मुंडी झुका करके उनकी बातें ही सुनती रही। पर क्यों? क्या आपके पास शब्द नहीं है या आपके पास ज़ुबान नहीं है बोलने के लिए? और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे गालियाँ दो या फिर उसके साथ बदतमीज़ी करो। लेकिन हमें अपने हक की बात बोलना तो आना ही ज़रूरी है, चाहे फिर सामने वाला आपसे बड़ा हो या छोटा। अगर वो आपको जलील कर रहा है, आपको गलत शब्द बोल रहा है, तो आपके साथ अगर कोई बेहुदा हरकत कर रहा है, तो उसे आपको टोकना पड़ेगा और उसको उसके लिए रोकना भी पड़ेगा। जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, और कोई दूसरा आपके लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। सामने वाले को ये पता भी होना चाहिए कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता है। और अगर आपको आपके हक की बात है, तो आपको बोलना सीखना होगा। तो आप क्या कहोगे? मैं इस तरीके की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक लाइन बोलने से आपको अपने अंदर से बहुत हिम्मत महसूस होगी। अब तीसरा नियम है, हर समय उपलब्ध होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो कौड़ियों के भाव बिकती है। तो आपको क्या करना है, अपनी बाउंड्री सेट करना है और अपना एक दायरा बनाना है कि इस दायरे में किसी भी इंसान को एंट्री नहीं है, और वो एंट्री बिल्कुल भी आसान नहीं हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। अगर इंसान सीढ़ियों से गिर जाए तो फिर भी संभल सकता है। अगर दूसरों की नज़र से गिर जाए, तो भी शायद खुद को एक बार संभाल ले। लेकिन जिस दिन आप अपनी खुद की नज़रों से गिर जाएँगे ना, उस दिन आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम प्यार के नाम पर सिर्फ़ बेइज़्ज़ती सहते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, जलील होते रहते हैं और फिर कहते हैं, हमें तो उससे सच्चा प्यार है। तो दोस्तों, इसे प्यार नहीं कहते हैं। जिस रिश्ते में आपकी गरिमा नहीं है, वो रिश्ता केवल और केवल एक पिंजरे की तरह होता है। तो इसलिए पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए,
खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस करवाइए। जब आपकी चमक आपके अंदर से आएगी तो दुनिया को झुक करके आपकी वैल्यू करनी ही पड़ेगी। तो आज से अपने से खुद से एक वादा कीजिए कि आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे। अगर आप आज से ही अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आई एम ए वैल्यूएबल ज़रूर लिखना। मुझे पता लगेगा कि आप मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।